साहिबाबाद में एक बीजेपी नेता को सिर तन से जुदा करने के लिए धमकी भरा पत्र मिलता है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद पंकज त्यागी जी हैं। पंकज जी, लेटर किस तरीके से आपको मिला और अब तक कितने लेटर मिल चुके हैं? देखिए, ये अगस्त महीने की बात है, जो लास्ट मंथ गया है। मुझे 17 या 18 तारीख को ये लेटर मेरे गार्ड को मिला है, गेट पर मेरे पड़ा हुआ मिला था। मैंने उसकी रिपोर्ट लिखवा दी। उसको मैंने ऐसे कोई सीरियस लिया नहीं। मैंने कहा हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो। 8-10 दिन बाद ये चीज़ फिर रिपीट होती है, फिर दोबारा लेटर पड़ा मिलता है। वो लेटर चांस की बात थी कि मैं घूम रहा था तो मैंने ही उठाया, मैंने गार्ड से उठवाया। मैंने कहा क्या पड़ा है, तो उसने मुझे दिया, तो मैं ऊपर ले गया उसको। मैंने खोला, जब मैंने उसको खोला तो उसमें ये लिखा हुआ था कि तुम्हें ये कि तुम्हें संदेश मिला है कि नहीं, ये संदेश भेज रहे हैं, तुम्हारी एक ही सजा है, सर तन से जुदा। ये था। अच्छा, इसकी जैसे मैंने पहले रिपोर्ट लिखवा दी थी थाने में, तो हमारे साहिबाबाद के थाने के जो इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, ये दूसरा लेटर आने तक भी। अब इसके बाद मुझको ये लेटर फिर प्राप्त होता है। ये मैंने हिंदी वो करवाया था, ये उर्दू में आया था। ये कब आया था? ये परसों आया ये लेटर। मैं आपको इसकी सारी वो दूंगा, क्योंकि उर्दू हमें आती नहीं है, तो हमने किसी से कन्वर्ट जैसे पूछ के, जिनको उर्दू आती है उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका मतलब ये है। अच्छा, ये आया मैंने, तो हमने इंस्पेक्टर साहिबाबाद, देखिए मेरी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, साधु संतों की सरकार है। हमको सबसे बड़ा दुख क्या है, साधु संत महात्माओं की सरकार है। मैं खुद भी महंत हूँ, आपको बता देता हूँ, मैं पशुपतिनाथ अखाड़े से महंत हूँ। तो इंस्पेक्टर साहिबाबाद, आज तक मेरे घर कोई पुलिस नहीं, कोई नहीं आया, ना एसपी सिटी आए, ना एसएसपी आए हैं, ना एसपी सेकंड, ना एसपी फर्स्ट, कोई नहीं आया, इंस्पेक्टर साहब भी नहीं आए। मैंने कहा चलो ठीक है, ओके। मैं आते हुए इंस्पेक्टर साहब के पास, मैंने कहा ये जो मुझे उर्दू वाला लेटर मिला था, मैंने कहा इसको भी संज्ञान में घेर देता हूँ। तो जब मैं संज्ञान में घेरने गया, तो पहले तो मेरी गाड़ी पे श्री महंत लिखा हुआ है, पशुपतिनाथ अखाड़े से। तो जैसे ही मैं उतरता हूँ, गाड़ी मैंने अंदर थाने में चली गई थी क्योंकि बाहर भीड़ थी। तो इंस्पेक्टर साहब छुटते ही मैं उतर रहा था, तो इतनी देर में ही अपने एक पुलिस वाले से कहते हैं गाड़ी घुसने किसने दी अंदर? अरे हमारी सरकार, आप चोरों की गाड़ी तो अंदर कर लेंगे, मेरी गाड़ी में कोई चोर उचक्का हूँ? मैं बिल्कुल क्लियर कहूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने चलो ठीक है, फिर भी हम अंदर गए इंस्पेक्टर साहब के पास। 15-20 मिनट, आधा घंटा मेरा ऐसे ही निकाल दिया, अपने फ़ोनों में लगे रहे, किसी का कुछ किसी का कुछ। तो जब मैंने कहा जी मैं अब चलता हूँ, आपके पास टाइम नहीं है, मैं बाद में आ जाऊँगा। कोई बात नहीं, हत्या हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, भगवान के पास एक दिन तो जाना ही है। तो कहते नहीं, रुको। हम रुक गए। तो मैंने जब कहा कि ऐसे ऐसे उर्दू में लेटर आया है, और मैंने कहा ऐसे तीसरी बार आया, और मैंने कहा आप संज्ञान नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो मुझे पता है क्या जवाब दिया जाता है कि ये कोई बच्चे कर रहे हैं हरकत। ये इंस्पेक्टर कहते हैं आपसे? साहिबाबाद। अच्छा, साहिबाबाद के द्वारा ये कहा जाता है, इंस्पेक्टर साहिबाबाद के द्वारा, कि बच्चे कर रहे हैं, ये बच्चे कर रहे हैं ये हरकत। मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा क्या एक बच्चा उर्दू भी जानता है, हिंदी भी जानता है, चलो ठीक जानता भी है, चलो हो सकता है पढ़ा हुआ बच्चा, क्या वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है? जो मेरे वहां पे जो हमारा संस्थान है वहां मिला है मुझे ये लेटर, मैंने कहा वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है बेचारा बच्चा। तो मुझे शुरू से एक ही चीज कही जाती है इंस्पेक्टर साहब द्वारा, आप कैमरे लगवा लीजिए। मैंने कहा मैं जब रोड पे चलता हूं तो कैमरा कैसे लगाऊं? हिमांशु भाई, आप बैठे हुए हैं, अगर आप मुझे अपने घर बुलाते तो मुझे तो पहले आपसे ये पूछना पड़ेगा फिर कि भैया आपके कैमरे हैं या नहीं है, तब आऊंगा मैं आपके घर। इंस्पेक्टर साहब ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं,
मेरी सरकार बहुत बेहतरीन चल रही है, लेकिन ये कुछ अफसर जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं और सरकारों में रहे हैं, ये आज भी दलाली कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने मेरे को आप मेरे मोबाइल की कॉल निकाल सकते हैं, डिटेल आपको तो मिल जाती है। मैंने इनको एसपी सिटी को फोन किया, मैंने एसपी सेकंड को फोन किया, इंस्पेक्टर साहब को फोन किया, उठाया तक नहीं है आज तक। आपका कहना है कि जब ये लेटर मिला, आपने शिकायत की, कई अधिकारियों को आपने कॉल किया, तो किसी ने संज्ञान नहीं लिया? नहीं, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। मेरे प्यारे भाई, मेरा कॉल तक नहीं उठाया कि मैं बात तो कर लूं। अच्छा हाँ, एक चीज है, एक बार ये इंस्पेक्टर साहब मुझसे एक चीज बोले कि आपको कहीं जाना हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ किसी को भेज दूंगा। मुझे एक जगह जाना था, मैं आपको डेट बता भी दूंगा। मैंने इनको फोन किया, कल को ये ना कहें कि हमको बताया नहीं। मैंने कहा जी मुझे ऐसे ऐसे जाना है। मैंने कहा आप कह रहे थे कि बता के जाऊं? हाँ, मैं अभी किसी न किसी एक को भेजूंगा। मेरे प्यारे भाई, मैं 1 घंटा बैठा रहा, कोई नहीं। मेन गेट जिससे आपने एंट्री करी हो, आप ही को मिला था या किसी और? नहीं, मेरे गार्ड को। मैंने बताया ना, मेरे गार्ड को। और जो ये उर्दू वाला लेटर जो मिला है, ये मिला है मेरे स्कूल पे, जब मैं वहां पहुंचा हूं। जी, हमारे स्कूल है, हमारे क्या आपके स्कूल में भैया, सब जमा स्कूल वगैरह सब लोगों के थे। मुझे वहां मिला ये उर्दू वाला लेटर जो लास्ट आया पर। वहां भी सीसीटीवी नहीं लगा बस? नहीं, वहां पे तो अंदर लग रहे, बाहर हम लगाते नहीं बाबू। रोड पे क्या लगाएंगे हम, अंदर लगे हुए। जैसे मेरी गाड़ी जहां खड़ी होती है वहां लगा हुआ है, रिसेप्शन पे लगा हुआ है। और घर पे कब आपने सीसीटीवी लगाया? ये मैंने अब नहीं करवाए सारे, अब बेहतरीन वाले लगवाए फिर। हाँ, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं। तो इंस्पेक्टर साहब मुझे ये कहते हैं, अब मैं एक चीज पूछता हूं आपसे कि अगर किसी, मान लीजिए उन डॉक्टर साहब के यहाँ नहीं है कैमरे, तो गाजियाबाद पुलिस, देखिए एसएस, आपका सीधे तौर पे कहना है कि अगर आपको इस तरह का धमकी भरा पत्र मिलता है तो पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए? जी, मेरा ये मानना है कि एसएसपी गाजियाबाद तो अच्छे हैं, लेकिन जो ये इंस्पेक्टर साहब हैं, ये कहीं ना कहीं से किसी और पार्टी के नेता के कहीं से चल रहे हैं, जो ये बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट दिखा रहे, बिल्कुल भी नहीं। तो नहीं, साथ में मेरी बेइज्जती करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया, मैं बीजेपी में भी हूं, मैं महंत भी हूं, मेरी बेइज्जती करते हैं। बाहर निकलिए, आप ये गाड़ी बाहर निकाल दीजिए, ऐसे कहते हैं मुझे। मैं आपके माध्यम से, देखिए एसएसपी साहब तक ये मुझे लग रहा है ये लोग रिपोर्ट सही भिजवा नहीं रहे। मुझे एसएसपी साहब पे आज भी विश्वास है। अगर किसी पे विश्वास है तो एसएसपी साहब पे विश्वास है, बाकी मुझे इस पुलिस से कोई विश्वास नहीं है। ये जो साहिबाबाद पुलिस है, ये इंस्पेक्टर जो है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जिससे कि लोगों को पता रहे, आप लोगों को संज्ञान में रहे। मुझे ये लगता है कि ये इंस्पेक्टर मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। आप देखिए 3-3 खत आ रहे हैं, आज 1 महीना होने को जा रहा है। आप बाहर से अंदर आए होंगे, आपने सारा देखा होगा, कोई सुरक्षा वगैरह आपने देखा ही होगा सारा। क्या कहूँ मैं इन बातों को? और आप ये बताएं, मैं नहीं डर लगता। मेरे बच्चे हैं, मैं भी, मेरे माँ बाप भी हैं, मैं भी उनका बच्चा हूँ। मेरे बच्चे बाहर नहीं जा रहे। हम लोग क्या नाम है, बाहर भेज नहीं रहे बच्चों को कहीं भी कि ये कहीं बाहर चले जाएं। मैं खुद बहुत कम निकल रहा हूँ, जो बहुत इमरजेंसी होती है तो जा रहा हूँ। है बाबू, कैसे चलेगा इतने लंबा टाइम ऐसे जीवन? मैंने इनसे डिमांड करी, मैंने कहा आप उस आदमी को लाके यहाँ खड़ा कर दो, जेल भेज दो, मुझे कम से कम ये तो शांति हो जाएगी कि जेल चला गया, आप मतलब मेरे बच्चे और मैं सेफ हैं। नहीं, और हंसते और हैं, अरे ये बच्चों ने गिरा होगा, ये ना बच्चे कर रहे हैं ये लेटर वगैरह। ये इंस्पेक्टर साहिबाबाद के बोल हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं और साथ ही महंत हैं, उनको ये 3 लेटर यहाँ पे मिलते हैं, 2 हिंदी में और 1 उर्दू में, जिसके बाद से ही इनके घर वाले काफी परेशान हैं, ये खुद भी परेशान है। और लगातार जो पहले जिस तरीके से खुशहाल जिंदगी इनकी चल रही थी, लेकिन अब काफी परेशानी में इनकी जिंदगी चल रही है। ना तो बाहर जा पा रहे हैं, ना तो घर वाले बाहर जा पा रहे हैं, और घर वाले काफी इनकी सुरक्षा को लेकर के परेशान यहाँ पे दिख रहे हैं।
रिपब्लिक भारत के लिए लोमस झा।